आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 512 का लेसन नंबर 43 बायलिंगुअल एजुकेशन अप्रोच एंड मेथड्स। इस लेसन के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारे पास 225 से 230 तक। बायलिंगुअल एजुकेशन अप्रोच एंड मेथड्स, बायलिंगुअलिज्म एंड ग्रामर अप्रोच, बायलिंगुअलिज्म एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, बायलिंगुअलिज्म एंड कोग्निटिव अप्रोच एंड कंस्ट्रक्टिव वर्सेस ट्रांसमिशन। तो ये डिफरेंट टाइप की अप्रोचेज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए हम बायलिंगुअलिज्म जो है उसकी लर्निंग करते हैं। तो किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, इनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसमिशन अप्रोच या ट्रांसमिशन पेडागोजी। इज़ अ बिल्ट ऑन वेस्टर्न एम्पेरिकल ट्रेडिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज़ है कि ये किस चीज़ पे बेस है, किस चीज़ पे बिल्ट है। ये वेस्टर्न एम्पेरिकल ट्रेडिशन पे ट्रांसमिशन पेडागोजी बिल्ट है, विच व्यूज़ नॉलेज एज अ सेपरेट फ्रॉम द नोअर एंड एज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट। यानी ना ये नॉलेज को इस तरह से कंसीडर करती है कि हमारे पास फैक्ट की और कॉन्सेप्ट्स की कलेक्शन हो। ठीक है, यानी इसमें ये नहीं होता कि आप बस जानते हो, आपके पास फैक्ट्स हों और कॉन्सेप्ट्स हों। लर्निंग इज़ व्यूड एज कंजम्पशन, स्टोरेज, मेमोराइजेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इस टाइप की जो लर्निंग होती है इस पे फोकस होता है चीज़ों को याद करने पे, मेमोराइजेशन पे, उनको रिप्रोड्यूस करने पे और इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन पे और उसकी रिप्रोडक्शन पे। तो ये वाला एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि मेमोराइजेशन, रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पे किस अप्रोच के अंदर फोकस होता है, तो वो ट्रांसमिशन अप्रोच के अंदर या ट्रांसमिशन पेडागोजी के अंदर उस पर फोकस होता है। स्टूडेंट्स आर perceived as empty vessels or bucket that have to be filled as they receive knowledge from teachers and textbook. Teachers break down information into small pieces and proceed in a linear fashion, attempting to cover content and going from the most basic to the most complex. इसके अंदर स्टूडेंट्स को ना एक खाली दिमाग, बिल्कुल एम्प्टी वेसल्स के तौर पे लिया जाता है कि उन्होंने अपने माइंड्स को फिल करना है उस नॉलेज से जो वो टीचर से लेंगे, जो वो टेक्स्ट बुक से लर्न करेंगे। और टीचर का क्या रोल होता है कि टीचर इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को ब्रेक डाउन करके स्मॉल पीसेस में, लीनियर फैशन में, यानी आसान लफ्ज़ों में बच्चों को पढ़ा रहा होता है। और उसका तरीका टीचर का यह होता है कि वो ईजी से डिफ़िकल्ट की तरफ मूव कर रहा होता है। पहले वो आसान चीज़ें लर्निंग के अंदर स्टडी करवाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम्प्लेक्स की तरफ मूव ऑन करता है। आगे जो हमारे पास अप्रोच है, जो पेडागोजी है, वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट। Constructivist, on the other hand, is built on the conviction that learning should involve social negotiation and interaction with others in authentic contexts that are relevant to the learner. मतलब कि इस तरह की इंट्रैक्शन से लर्निंग करना जो कि हेल्पफुल हो, जो कि रेलेवेंट हो लर्नर से रिलेटेड। यानी जिस तरह क्लासरूम्स के अंदर डायलॉग होते हैं और ऐसे रियल लाइफ सिचुएशन जो कि स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं, तो उनके ज़रिए लर्न करना। इन दिस ट्रेडिशन टीचर सर्व प्राइमरी एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है, आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी अप्रोच के अंदर, कौन सी पेडागोजी के अंदर टीचर एज अ फैसिलिटेटर सर्व कर रहा होता है, तो वो होती है हमारे पास कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी। Bilingual education blends approaches towards education in general with approaches that are specific to language education. That is, bilingual education always integrates language and content. ये वाला भी हाईलाइट कर ले, ये वाला इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है कि बायलिंगुअल एजुकेशन ब्लेंड करती है, इंटीग्रेट्स लैंग्वेज एंड कंटेंट। आगे जो हमारे पास अप्रोच है वो है ग्रामेटिकल अप्रोच। नाम से ज़ाहिर है इसमें ग्रामर के रूल्स पे, लैंग्वेज के रूल्स पे फोकस किया जाता है और डिफ़िकल्ट जो कम्प्लेक्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंसेस के, उनको किस तरह से यानी कि आपने सीखना है वो इसमें लर्न करवाया जाता है ग्रामर अप्रोच के अंदर। The grammar approach emphasizes that rules and structure of the language that is being acquired. Students are explicitly taught language rules and sentence structure and are engaged in much practice. और इसके लिए उनको स्टूडेंट को डिफरेंट प्रैक्टिस करवाई जाती हैं। In general, the grammatical approach relies on three distinct methodologies: the grammar translation method and the direct method and audiolingual method. तो grammar approach के अंदर आगे से 3 methodologies होती हैं, 3 different types हैं इसकी, किस तरह से grammar approach के अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो वो 3 टाइप की प्रैक्टिस हैं जो कि जानी पहचानी है, इनके बारे में पहले हम कहीं ना कहीं स्टडी करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड। इसमें ना हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो हम लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, जो लैंग्वेज हमारी वीक है, उसको ट्रांसलेट किया जा रहा होता है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर या उस लैंग्वेज के अंदर जिसमें हम अच्छे होते हैं। इट फोकसेज ऑन ट्रांसलेशन ऑफ कम्प्लेक्स टेक्स्ट एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। इन कंट्रास्ट द डायरेक्ट मेथड एंड द ऑडियोलिंगुअल मेथड आर स्टिल वाइडली यूज्ड। अच्छा, ज़्यादा यूज़ होने वाले कौन से मेथड हैं? डायरेक्ट मेथड और ऑडियोलिंगुअल मेथड। यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि इस पर एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है और जो लर्नर होते हैं वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं।
Both the direct and the audiolingual method focuses less on explicit instruction of grammar. Student infer grammar structure as they repeat language pattern. बार बार वो लैंग्वेज के पैटर्न को रिपीट करके उसमें से खुद ग्रामर के जो पैटर्न है उनको इन्फर कर रहे होते हैं, उनको समझ रहे होते हैं. इन द डायरेक्ट मेथड ट्रांसलेशन इज अवॉइडेड एंड द टीचर मॉडल लैंग्वेज पैटर्न दैट स्टूडेंट्स कैन रिपीट. अच्छा, इसमें ना जो डायरेक्ट मेथड होता है इसमें डायरेक्ट ट्रांसलेशन वगैरह नहीं की जाती है, ट्रांसलेशन के अवॉइड की जाता है और टीचर ने कुछ पैटर्न प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट उनको रिपीट करके लर्निंग कर रहा होता है. और जो ऑडियोलिंगुअल मेथड होता है इसमें स्टूडेंट्स पैटर्न्स को प्रैक्टिस करते हैं और डायलॉग्स को प्रैक्टिस करते हैं लैंग्वेज डेवलप करने के लिए. ठीक है, आगे हमारे पास है कम्युनिकेटिव अप्रोच. नाम से जाहिर है कम्युनिकेशन के ज़रिए लर्निंग करना, इंट्रैक्शन के ज़रिए लर्निंग करना, सोशल इंट्रैक्शन के ज़रिए और अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करना. Whereas the grammatical approach was based on behavior and the communicative approach is derived from a constructivist theoretical framework. अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट ड्राइव कहाँ से किया गया कम्युनिकेटिव अप्रोच का? तो ऊपर भी हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट में भी यही पढ़ा था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटरेक्शन से लर्न कर रहे होते हैं और टीचर जस्ट एज ए फैसिलिटेटर सर्व कर रहे होते हैं. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना कम्युनिकेटिव अप्रोच का, ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से ड्राइव किया गया था. दैट सजेस्ट दैट लैंग्वेज लर्निंग अकर्स एज अ स्टूडेंट ड्रा मीनिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड इंटरपर्सनल इंटरेक्शन. द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज लर्निंग methods under the communicative approach are immersion instruction and integrated content based. अब जिस तरह हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर उसकी टाइप्स और उसके वेज पढ़े थे किस तरह वो डन हो सकती है, तो इसके भी आगे से 2 अप्रोचेस होती हैं इसके अंदर भी. एक है इमर्शन. इमर्शन के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लैंग्वेज को सेपरेटली पढ़ना. और जो इंटीग्रेटिव कॉन्टेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन है, अच्छा इसकी आपने एब्रीवेशन याद कर लेनी है. ICB स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड कॉन्टेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन. Immersion methodology became popular as a result of the growth of immersion bilingual education in Canada in order to develop bilingualism in minority language. तो ये माइनॉरिटी लैंग्वेज को फैसिलिटेट करने के लिए इमर्शन मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है. इसमें माइनॉरिटी लैंग्वेज में बाज़ औक़ात ना उसकी जो वो रिवाइटलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है. तो आगे हमारे पास है कॉग्निटिव अप्रोच. The cognitive approach emerged in 1980s as view of learning based on the process of children construction of meaning by using thinking and reasoning strategies. Cognitive approach नाम से ज़ाहिर है हमारे जिसमें ब्रेन मतलब इन्वॉल्व होता है, हमारा माइंड इन्वॉल्व होता है और इसमें हम खुद से सोच के और रीजनिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करके अपनी कॉग्निटिव स्किल्स यूज़ करके लर्निंग कर रहे होते हैं. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कॉग्निटिव अप्रोच इमर्ज कब हुई थी, तो ये 1980s के अंदर इमर्ज हुई थी, ये आपने याद रखना है. लर्निंग इज़ रिकॉग्नाइज्ड टू बी मच कॉग्निटिव एज इन द सोशल एंड इंटरेक्टिव. यानी इसमें इस तरह से नई कॉन्सेप्ट कि आप सोशल या इंटरेक्टिव वे से लर्न कर सकते हो. इसमें यह है कि आप कॉग्निटिव खुद से सोच समझ के और चीज़ों को कंपेयर करके किस तरह से लैंग्वेज को कंप्रीहेंड करना है, किस तरह से प्रोड्यूस करना है, तो ये सारी आपकी कॉग्निटिव स्किल इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर. इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज. अब इसमें 3 टाइप का नॉलेज होता है, 3 टाइप के नॉलेज का हमें कॉन्सेप्ट दिया गया. ये वाला इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है. कॉग्निटिव अप्रोच के अंदर कौन सा 3 टाइप का नॉलेज होता है? डिक्लरेटिव नॉलेज, व्हाट वी नो. डिक्लरेटिव नॉलेज कौन सा होता है? व्हाट वी नो. प्रोसीजरल नॉलेज, व्हाट वी नो हाउ टू डू. जो हम जानते हैं उसको किस तरह से करना है, यानी डूइंग का जो नॉलेज है, व्हाट वी नो हाउ टू डू. और कंडीशनल नॉलेज वो होता है द नॉलेज ऑफ व्हेन, व्हाई और वेयर टू यूज़ इन्फॉर्मेशन एंड स्किल्स. हमारी जो हम जो जानते हैं, हमारा जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, स्किल्स है, उसको कब, कहाँ और कैसे यूज़ करना है. ठीक है, तो ये 3 टर्म्स जो हैं ये इस टॉपिक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थी. बाकी आपने इसको खुद एक दफ़ा से रीड कर लेना. ये होप आपको समझ आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.